तो चलिए जानेंगे कि आदि से भगवान जिसे कहते हैं शिव शंकर को, इनके विषय में जानेंगे कि इनका अस्तित्व पृथ्वी के ऊपर क्या है। तो इससे पहले जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अपने मनों को परमेश्वर के लिए सिद्ध करके अपने आप को दीन करते हैं, तो अवश्य है कि परमेश्वर हमें जानता है और हमारी बातों को सुनता भी है। परमेश्वर तो आत्मा है और वही हमें प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध करके अपना धर्मी बनाता भी है। आमीन। तो आज जरूर सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह या फिर जिसे कहते हैं शिव शंकर भगवान। तो चलिए सबसे पहले हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास चलते हैं और उसके बाद शिव शंकर जी जिसे कहते हैं भगवान, उनके विषय में भी जानेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत से बढ़कर काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो बनाने में और यूट्यूब फेसबुक पर अपलोड करने में कम से कम 1 दिन से 2 दिन लग जाते हैं और वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है। बाइबल का अध्ययन करना और सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ना और सीखना समझना, सही रीति से परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक से जब हम अध्याय 1 वचन 1 को पढ़ते हैं, लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हम उत्पत्ति 1:27 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने आदि में मनुष्य को उत्पन्न किया है, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को मिट्टी से बनाया और उनके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और वह जिंदा प्राणी हो गए। और आगे उत्पत्ति अध्याय 1:28 वचन में लिखा है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, नए नियम जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से बात करते हैं। तो देखिए यूहन्ना 17:3 क्या कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17:4 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यूहन्ना 17:5 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तू जब आदि में था, तूने जब कुछ बनाया उसके पहले मैं तेरे साथ था, और जब तू सारे कामों को करता था तो तू मुझ में होकर सारे कामों को करता था। बिना मेरे द्वारा कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। नर और नारी की सृष्टि हे पिता, तूने ही मुझ में रहकर सारे कामों को उत्पन्न किया है। आमीन। अब इसके विषय में हम जानेंगे कि शिव शंकर का अस्तित्व क्या है, जिसे लोग कहते हैं भगवान, और वो भी अपने आप को आदि से जाने जाते हैं। आदि मतलब ये होता है कि शिव शंकर खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं आदि हूँ। जिस रीति से शिव महापुराण में लिखा है, तो हमें क्या जानना है और क्या सीखना है? हमें ये जानना और ये सीखना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। कौन है परमेश्वर जो सारी दुनिया का, सारे लोगों का एक ही मालिक है, जो सारी सृष्टि को उसने किया और हमें जीवित भी रखा है। तो ऐसे पृथ्वी पर बहुत से भगवान देवी देवता हैं जो अपने आप को
परमेश्वर भी कहते हैं। परंतु सच्चा परमेश्वर वो होता है जो मनुष्य के जीवन को बदलता और उनको अच्छा बनाता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को छोड़ ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो मनुष्य को जीवित कर सके और उनसे स्वयं में सच में बातें कर सके। तो देखते हैं शिव शंकर भगवान के विषय में उनका अस्तित्व क्या है। क्या वो स्वयं में परमेश्वर हैं या फिर वो इसी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य से पैदा हुए हैं और स्त्री से भी पैदा हुए हैं। तो देखिए प्रियो, लिखा है शिव महापुराण के अनुसार सिद्ध हुआ। शिव शंकर के माता पिता का नाम श्री दुर्गा देवी अष्टंगी देवी है। पिता का नाम सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है शिव शंकर ने 4 विवाह किए थे। उन्होंने यह सभी विवाह आदि शक्ति के साथ ही किए थे, जिसका सही अर्थ होता है कि शंकर ने आदि में ही जब कुछ उत्पन्न नहीं हुआ था तभी विवाह किया था। तो इनको आदि में विवाह करने की जरूरत क्यों पड़ी? शिव शंकर ने पहला विवाह माता सती के साथ किया था, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। शिव शंकर की पहली पत्नी माता सती थी, दूसरी पार्वती थी, तीसरी पत्नी का नाम काली, चौथी पत्नी का नाम उमा, पांचवी पत्नी का नाम गंगा माना जाता है। तो पृथ्वी पर ऐसे ऐसे भगवान हैं कि जो उनके नाम भी ऊंचे हैं, क्योंकि एक पत्नी से काम नहीं चलता है तो ना जाने 4, 10, 15, 20 हजार, 16 हजार, 108 से भी काम चला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है शिव शंकर पार्वती के 2 पुत्र 1 पुत्री हुई थी। पहले पुत्र का नाम कार्तिकेय और दूसरे पुत्र का नाम गणेश रखा गया था। पुत्री का नाम अशोक सुंदरी रखा गया था और इस तरह से माना जाता है उर्मी भी शिव शंकर की पत्नी थी। तो हमारे भगवान जो हिंदू धर्म से जाने जाते हैं, जो लोग उन्हें पूजते और जानते हैं, तो हमारे भगवान भी क्या कमाल के हैं। जब भगवान ही इस रीति से हैं तो मनुष्य अवश्य है कि जो पूजते मानते और जानते हैं तो वो कैसे और कितने महान होंगे। तो देखिए आगे लिखा है माता सती पार्वती का दूसरा रूप है और इन्होंने शिव शंकर के साथ दूसरी शादी की थी, जिसे कहते हैं बाकी पत्नियों के साथ टोटल बच्चे 9 मिलते हैं। और इसी रीति से विष्णु के रूप में शिव शंकर हैं। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था और इनके बच्चों के नाम पहला आनंद, दूसरा करदम, तीसरा श्रिद्ध और चौथा चिकलित था। तो हमारे भगवान भी जो हिंदू धर्म से जाने जाते हैं, शादी करना अवश्य है और अपनी पत्नी के साथ जीना अवश्य है। परंतु जब हम परमात्मा परमेश्वर की बात करते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर अकेला और सबसे बड़ा महान है और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। तो प्रियो आगे देखते हैं लिखा क्या है। भगवान विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां थी, रिद्धि और सिद्धि, और यही दोनों गणेश की पत्नी थी। सिद्धि से 2 पुत्र थे, क्षेम शुभ और रिद्धि से शुभ और लाभ। इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। पार्वती जी ने अपने शरीर पर चंदन के मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया था। शंकर के आगे गणेश का भी नाम आता है और गणेश को लोग शंकर से ज़्यादा क्यों पूजते और क्यों मानते हैं। और जब शिव शंकर जी ने पार्वती से मिलना चाहा तो इसके पहले पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को भवन के द्वार पर खड़ा किया, अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी थी। जब गणेश ने शिव शंकर को रोका तो वह क्रोध में आकर गणेश के सिर को काट देते हैं। फिर इसके बाद जब पार्वती को पता चलता है गणेश के सर को शंकर ने अलग कर दिया है तो पार्वती क्रोधित होती हैं। फिर शंकर ने पहले हाथी के मुंडी को मंगवाकर गणेश को जीवित किया। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। जब गणेश की मुंडी कट गई थी तो शंकर ने एक जानवर के बच्चे के मुंडी को गणेश के शरीर के सिर के मस्तक को क्यों लगाया। इसीलिए आज जंगल में वस्तुएं
आकाश में और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के ऊपर जल में लोग हर किसी को अपना ईश्वर कह के मानने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। और जो गणेश का मस्तक सिर धड़ से अलग किया था, उसे शंकर ने गुफा में रख दिया। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माना जाता है कि स्थित है। इसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो यह सब क्या है? और सभी भगवानों की यही हाल है और यही हाल उनकी भी है जो इन्हें पूजते हैं, दूध फूल चढ़ाते हैं, शिवलिंग की साधना करते हैं, परंतु अपने मनों में शांति को प्राप्त करने नहीं पाते हैं। और एक से काम नहीं चलता तो 4, 5, 10 भी रख लेते हैं। जब भगवान ही एक पर नहीं अटल हैं तो 4, 5, 10, 16,108 से भी काम चला लेते हैं। तो आम आदमी जो श्रद्धा, विश्वास, पूजा पाठ करता है, वह कैसे अपना उद्धार पाएगा और कैसे उनका उद्धार कोई भगवान कर सकता है? तो हमें ऐसे भगवान देवी देवता की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ सच्चे परमेश्वर की ज़रूरत है, जो स्वयं में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और हमें सच्चे मार्ग पर चलाता है। हम सच्चे परमेश्वर की महिमा करते हैं और करते रहेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से आज हमने यहाँ पर पढ़ा और सीखा, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये मार्ग दिखाता है कि हमारे लिए एक सच्चा परमेश्वर है जो हमारे लिए हमें अद्भुत काम करके दिखाता है। परंतु जिस रीति से हमने भगवान के विषय में जाना, तो भगवान एक से नहीं है, 3, 4, 5, 16,108 से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ऐसे भगवान की आराधना, स्तुति, महिमा करने से अच्छा है कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बात कर लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लें। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा, मार्ग, सत्य और जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सही मार्ग दिखाया है, हम उस मार्ग पर चलें और सही प्रचार और विश्वास परमेश्वर के लिए हर कोई करना सीखे और सही सही प्रचार करे और परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाए कि वो परमेश्वर को जानकर आत्मा और विश्वास के साथ आत्मिक भोजन पाकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लें। तो प्रियो, इसी रीति से आप ना भटकें, सच्चे परमेश्वर के पास आएं, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और प्रभु यीशु मसीह को जो जान लेता है वो सच्चे परमेश्वर को जान लेता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें, परमेश्वर को सच्ची महिमा मिलती रहे और इसी रीति से हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें। तो आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।